गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग भी बढ़िया हैं। और आज की ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है लगभग 12:30 बजे से। और अभी हम लोगों ने लंच वगैरह सब कुछ कर लिया है। और मेरा भैया अभी बस जस्ट ही अभी गया है वो लाइब्रेरी, क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे ऐसा ही हो जाता है। जीवा हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है, तो वो मेरे साथ रहती है। और कभी मेरे साथ रहती है, कभी अपने मामा के साथ रहती है। तो हम ऐसे आपस में काम कर लेते हैं। जैसे वो मेरे साथ रहेगी तो फिर मैं कुछ और काम कर लूँगी, और अपने मामा के साथ रहती है तो फिर मैं, मेरे साथ रहती है तो उसके मामा कुछ और काम कर लेते हैं। तो गाइस अभी हमारा लंच वगैरह सारा काम हो चुका है, तो मैं अभी फ्री हूँ, तब मैं वीडियोस वगैरह शूट कर पा रही हूँ। और अभी जीवा सोई हुई है तब, वरना बिल्कुल भी बच्चों के साथ नहीं हो पाता है। मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ बनाने की, लेकिन नहीं हो पाता है। वो अब बड़ी हो गई है तो फिर उसे सब कुछ पता चल जाता है कि मम्मा मुझे छोड़ रही है या वो मेरे साथ नहीं रह रही है, तो फिर वो काफ़ी हो जाती है। और अच्छा भी नहीं लगता है जब बच्चे रोते हैं, तो उनको छोड़ने का मन भी नहीं करता है। तो गाइस ज़्यादा बहस न करते हुए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी सादगी एल्बम, क्योंकि रोज़ बोरिंग हो जा रहा है रूम का ही, वही साफ़ सफाई, वही डेली रूटीन मॉर्निंग का और इवनिंग और नाइट, वही। तो फिर बहुत बोर हो जा रहे होंगे। और मेरी वीडियोस में बिल्कुल भी व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, ना कमेंट आ रहे हैं, ना लाइक आ रहे हैं। तो मुझे उससे कुछ नहीं करना है, लेकिन जो होती है अपनी वही मैंने पिछले वाली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, बस कुछ पल हैं जो मैं रखना चाहती हूँ, तो इसलिए ये वीडियोस वगैरह बना रही हूँ। तो गाइज आप लोगों के साथ मैं आज बहुत ही अच्छा बता दिया है मैंने आपको कि मतलब मेरी जो शादी की एल्बम है, तो मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। कुछ कुछ फ़ोटोज़ मैं दिखाऊंगी। मैं ऐसे बिज़ी हो रही थी क्योंकि आजकल मैं अकेले हूँ ना, तो फिर तो मैं शादी की एल्बम आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं एल्बम दिखाने से पहले जीवा उठ गई है और वो काफ़ी रोने लग गई, तो मैं उसे नहीं छोड़ सकती हूँ। लेकिन जब अभी देखो उठ गई है और ऐसे ही लेटी है वो, तो मैं ऐसे ही दुपट्टा रख दिया है उसके ऊपर, क्योंकि ऐसा होता है ना, वो काफ़ी अकेले है आजकल, तो फिर वो मेरे बिना नहीं रह पा रही है ना। ऐसा ही है। ओके, नहीं छोड़ेंगे हम। और इसके बाद थोड़ी देर के बाद जब इसकी अच्छे से नींद खुल जाएगी और ये खेलने लग जाएगी, तो फिर मैं आप लोगों के साथ एल्बम शेयर करूँगी अच्छे से। मैंने एल्बम वगैरह निकाल के रख दी है यहाँ पे। अभी जीवा सोई थी ना, तो फिर काफ़ी चिड़चिड़ापन हो रहा है, काफ़ी इरिटेट हो रही है वो। तो फिर मैं पहले बीच में ही ऐसा नहीं कर सकती कि जीवा को छोड़ के आप लोगों के साथ अपनी एल्बम शेयर नहीं कर सकती हूँ अभी। आप लोग सब्र कीजिए, मैं दिखाऊँगी पक्का। मम्मा क्या हो गया? क्या हो गया है? दुल्हन। हाँ, दुल्हन है वो। देखो, देखो, हेलो बोल दो सबको, हेलो बोल दो, हेलो बोल दो। मैं काफ़ी बोर हो रही हूँ, हेलो बोल दो। सबसे पहले ये देखो आप लोग, ये बाहर का जो इसका कवर है एल्बम का, ये है। और यहाँ पे हमारे लग रखी है 2-3 फ़ोटोज़। एक ये है हमारी शादी की, और एक ये है यहाँ पर हो रहा है हम लोगों का क्रैकरी बस्ते, लेकिन ये पोज है, ऐसा लग रहा है कि मतलब कि वही। और एक ये है यहाँ पर कलर फोटोज़, जो काफ़ी सुंदर लगती है मुझे ये वाली फ़ोटोज़। देखो जो सर जी हैं, वो मेरे हस्बैंड जी, वो पीछे से देख रहे हैं, और मेरी साइड से मेरी पोज है। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है ये भी फ़ोटोज़। आप प्लीज़ कमेंट में बताइए कि ये कैसी लग रही है। और जो इसका कलर वाला फ़ोटोज़ है, ये तो ब्लैक एंड वाइट है, जो कलर वाला है मैं अंदर से वो दिखा दूँगी आप लोगों को। फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ स्टार्टिंग पे जो है, यहाँ पे फ्रंट पे तो वही था जो मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बाद खुलने के बाद जो स्टार्टिंग पे सबसे फर्स्ट पेज पे है, वो है देखो वेडिंग डेट है हमारी, जो शादी की डेट है 10 मई 2023 को, नहीं सॉरी 10 मई 2022 को हमारी शादी हुई थी। और ये हमारा नाम है जो है कृष्णा विट्स दीना। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग में ये हमारी फ़ोटोज़ है, जो ये पार्टी के दिन दूसरे दिन थी। वैसे पार्टी के दिन मतलब मॉर्निंग टाइम पे जो दूल्हा दुल्हन हाथ मुंह धोते हैं ना, तो एक दूसरे का, तो वो रस्म होती है हमारे कुमाऊनी रीति रिवाज में। तो फिर उसके बाद तो हमने उस समय तो मैंने लहंगा ही पहना था, और मेरे हस्बैंड जी ने भी
शेरवानी पहनी थी, तो हम लोगों ने उसके बाद थोड़े फ़ोटो शूट किए, तो तभी उस दिन की फ़ोटो है ये। और ये भी तो यहाँ पर वही फ़ोटो है जो मैं आपको बोल रही थी सबसे काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, और ये भी वही है। और फिर ये हमारे सारे फ़ोटोज़ वही हैं। और ये वाला पोज तो सभी करते हैं, ये राधा कृष्ण वाला पोज बोलते हैं इसको। ये यहाँ पे भी यही है हमारे फोटो। इसके बाद आते हैं फिर ये हल्दी की बारी, और ये है सभी, ये देखो ये है हल्दी की रस्म। अगर मैं ऐसे सब चीज़ बताती जाऊँ आपको कि ये ददा हैं, ये देवर जी हैं, ये इनकी सिस्टर है, ये अम्मा जी है, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ ऊपर ऊपर ही, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके बाद ये हल्दी की जो रस्म होती है, ये वाला फंक्शन हो गया एंडिंग। अब है मेहंदी की बारी। ये है मेहंदी की रस्म की फ़ोटोज़। ये है हमारे सर जी देखो, और ये है उनकी मेहंदी। अभी जब अच्छे से लग जाएगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। और ये फाइनली मेहंदी लग के हो गई है तैयार। और यहाँ पे लिखा है हाथ पे देखो, दीना का दूल्हा। और इस टाइप से अच्छा सा लग रहा है, सिंपल सी लगी हुई है मेहंदी, काफ़ी प्यारा लग रहा है। और ये डांस की होगी, तो यहाँ पर सर जी डांस कर रहे हैं, और यहाँ पे भी ये रैंडम पिक है, काफ़ी अच्छी आई हुई है। और फिर ये भी नाइट का ही है। मेहंदी लगने के बाद शायद सर लोग डांस कर रहे होंगे, मेरे हस्बैंड जी बोलो तो सर बोल रही हूँ, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद ये मॉर्निंग टाइम पे है, जब गणेश पूजा होती है, यादि शुभ कार्य के लिए सबसे पहले गणेश की पूजा की जाती है। तो ये मॉर्निंग टाइम की है ये पिक, ये देखो। और फिर यहाँ पर देखो पंडित जी तैयार कर रहे हैं, जो टीका लगता है कुमकुम, तो वो लगा रहे हैं वहाँ पे। काफ़ी अच्छा लगता है, ये हमारी कुमाऊनी रीति रिवाज होती है। और यहाँ पे फाइनली हमारे हस्बैंड जी हो गए हैं तैयार, और तैयार होके कुछ इस टाइप से लुक है। और यहाँ पे तैयार होके फिर बाहर पे लेके आए होंगे, और बाहर पे होती है अच्छे से पूजा, क्योंकि इस दिन दुल्हा और दुल्हन दोनों को भगवान का रूप मानते हैं, उनको अच्छे से पूजा की जाती है। उसके बाद गाइस ये रास्ते की पिक होगी, और फिर उसके बाद ये है मेरी छोटी वाली दीदी, ये गेट पे खड़े होंगे, ये बड़ी दीदी है, और ये दीदी का लड़का सीधे डोर पे ही पहुंचा रखा है, जैसे जहाँ पे मेरा मायका है। उसके बाद ये यहाँ पे सर जी काट रहे हैं रिबन को। उसके बाद फिर अच्छे से वेलकम किया जाता है, और ये हमारी रीति रिवाज होती है इस टाइप से, अच्छे से डोली, और ऊपर से होता है अच्छे से छत, मतलब बोले तो ऊपर से कुछ इस प्रकार से शॉल से ढकते हैं, तो ये होता है। और ये मेरी है नानी जी। फिर उसके बाद ये वाली रस्म होती है, पापा अच्छे से लेके आएंगे अपने दामाद जी को। उसके बाद फिर ये वाली रस्म होती है, सबसे मेन रस्म होती है कि पाँव धुलते हैं। और उसके बाद फिर यही वाली रस्म तो सबको पता ही होगा। फिर ये कुछ इस टाइप से है। उसके बाद फिर हम लोगों की आ जाती है जयमाला की बारी। और यहाँ पे मैं, मेरे दीदी लोग और मैं, भैया लोग आ रहे थे। फिर यहाँ पे सर जी और मैं हैं, जो हमने पकड़ ली है जयमाला को। देखो इस टाइप से हम लोग, ये 5 भाई बहन हैं। ये मेरा दादा है, और ये मेरी दीदी है छोटी वाली, ये मैं, और ये मेरे दीदी है बड़ी वाली, और ये मेरा भैया है। हम 5 भाई बहन हैं। और यहाँ पे दोस्तों कुछ इस टाइप से है, ये मैं हूँ, और ये सर जी, ये हम लोगों की जयमाला हो गई है। और ये है मेरी मम्मी जी। और ये सर जी हैं। उसके बाद ये तो फिर
वही है, जयमाला किए हैं सारे एक से एक की बारी, फिर एक एक करके सारे लोग आ रहे थे और फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे। ये हैं हमारे छोटे जीजू, ये दीदी, फिर ये फ़ोटोज़ वगैरह हो रही थी हम लोगों की। फिर फाइनली हमारा जयमाला होने के बाद हम लोगों ने खाना खाया और यहाँ पे हम लोग हैं खाना खाने के लिए। ये मेरी दीदी है, ये मैं और सर जी, यहाँ पे भी ये दादा लोग हैं और ये है सिस्टर। देखो हम लोगों का हो रहा था खाना। फिर उसके बाद फाइनली खाना खाने के बाद फिर मेरी ताजी और मम्मी जी इस प्रकार से पिछोड़ा को सर पे रख के अच्छे से ढक के लेके आते हैं बाहर मंडप पे। उसके बाद आगे का कार्यक्रम होता है। गाइस जो ये हाथ पे है ना, ये तांबे का बर्तन, इसमें होता है अखंड दिया। ये अगले दिन ही जला दिया होता है। ये शादी के शाम तक का, मतलब 2 दिन, मतलब 24 घंटे लगभग, मुझे 24 ऐसे घंटे, मतलब 2 दिन लगभग ऐसे जलता है ये परमानेंट। उसके बाद फिर मैं मंडप में आने के बाद गाइस इस टाइप से देखो जयमाला, ये अभी मतलब गले में ही होगा। तो उसके बाद फिर पंडित वगैरह लगाते हैं टीका, ये मंडप का ही है। फिर जो भी चीज़ें होती हैं इधर उधर करते रहते हैं, ये सब पिक वही हैं। वैसे सबका सेम ही होता है, कुमाऊनी रीति रिवाज होती है ना, वही सभी सेम होता है। ये मेरे जेवर हैं और ये जेवर में सब लोग चीज़ें दिख रहा होगा आपको। और फाइनली फिर ये मंगलसूत्र पहना दिया है हस्बैंड जी ने, और ये वाली रस्म, इसे पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं आता। उसके बाद फिर ये फाइनली वही वाला है। तो गैस फिर सारे जितने भी गहने हैं ये पहने दिए थे मैंने। और ये हमारी कुमाऊनी रीति रिवाज है, ये जो मुकुट, ये पिछौड़ा, ये मेन होता है। उसके बाद फिर ये एक एक करके सब लोग पिक खींच रहे थे। फिर उसके बाद हम लोगों की बारी आती है 7 फेरे की, और 7 फेरे लेने के लिए उसके बाद फिर तैयार हो जाते हैं। ये जो खिल होते हैं और ये वाला मेन होता है। तो उसके बाद फिर भैया ने मुझे खिल वगैरह दी, फिर हम लोगों की हो गई थी 7 फेरे। ये देखो, और सबसे मेन होता है ये सिंदूर भरना, और फिर लास्ट में 7 फेरे होने के बाद फिर सिंदूर को भर रहे थे सर, भरा। उसके बाद फिर एक दूसरे को टीका वगैरह लगा के अच्छे से और पूजा पाठ करते हैं एक दूसरे की। देखो मैं सर की पूजा कर रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं सर की पूजा कर रही हूँ। उसके बाद सर लोगों ने मुझे मतलब सर ने मुझे लगाया टीका, और फिर यहाँ पे एक दूसरे को मिठाई वगैरह खिलाते हैं। और मैंने पूरा लड्डू खा दिया था, और खाने की तो मैं खद्दूस हूँ वैसे भी। और यहाँ पे हम लोगों के साथ फिरा वगैरह अच्छे से हो गए थे। और देखो आप लोगों को दिख रहा होगा अंधेरा भी हो गया था, और ये कुछ इस टाइप से। उसके बाद ये हैं मेरे ससुराल के, और ये सर जी। शाम को तो कुछ इस टाइप से हो गया था चेहरा सब लोगों का, मेरा भी बहुत बेकार हो गया था शाम तक। ये है शाम की जब हम घर पहुंच गए थे। और फिर ये दूसरे दिन सुबह है, और दूसरे दिन पता है यहाँ हमारे कुमाऊनी रीति रिवाज में होती है कि ये जो कुमकुम पहले दूल्हा लगाता है, तो उसके बाद दूसरे दिन उसका उतर के यहाँ दुल्हन का लगता है। और मैं काफ़ी सुंदर लग रही थी देखो। फिर उसके बाद सुबह फाइनली जब कुमकुम लगा तो ये है लुक। फिर ये है जो मैं बोल रही थी आपको, रस्म होती है ना धारे पे कि एक दूसरे का मुंह धोते हैं अच्छे से। उसके बाद फिर पूरा एक घड़ा पानी भर के सर ने मेरे सर पे रखा, और मैं उसे पूरा लेके आ गई। ये देखो, देखो यहाँ पे सर मेरा मुंह धो रहे हैं, और यहाँ पे मैंने सर का धोया। उसके बाद फिर सर ने भी और मैंने भी, मेरे हस्बैंड ने, मतलब एक दूसरे को अच्छे से, मतलब नहीं सबको, रिलेटिव वालों को पानी पिलाया। ये मेरी सास है, और ये उनको मैंने अच्छे से पानी पिलाया। उसके बाद फिर ये मेरे पापा जी हैं, और उनको भी मैंने अच्छे से पानी पिलाया। उसके बाद फ्रेंड हम लोग हो गए थे पार्टी के लिए तैयार, और ये हम लोगों की पार्टी की ड्रेस थी। और ये रैंडम पिक है क्योंकि हम लोग डांस कर रहे थे। ये देखो, ये सब रैंडम पिक है, मतलब हमने कोई ऐसे फ़ोटो नहीं खींची थी क्योंकि इतना टाइम था नहीं। ये देखो,
फिर शाम के टाइम पे बहुत बारिश हो गई थी। उसके बाद फिर हम लोग वहीं मतलब पास में ही था तो वहाँ हम फ़ोटो खींचने गए थे। काफ़ी बारिश लगी थी तो ऐसे छतरी लेके गए थे, तो एक दो फ़ोटो ही खींचते थे, ज़्यादा नहीं। ये कुछ इस टाइप से। तो गए जो हमारी पार्टी की ड्रेस थी वो थी मेरी पिंक कलर की लांचा था, और जो ड्रेस की थी वो कोट पैंट था, वो स्काई ब्लू टाइप का, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और देखो कुछ इस टाइप से पिक खींची थी हम लोगों ने। उसके बाद तो गाइस इतना ही है। आई होप कि आप लोगों को हमारी एल्बम पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट में हमें कमेंट करके बताइए कि कैसी लगे हमारी पिक है। कल फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय।